गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैकेनिकल और प्रिंटिंग मैनेजमेंट 310 सब्जेक्ट में हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड चैप्टर की हेडिंग है वेजेस एंड इंसेंटिव्स, मजदूरी और प्रोत्साहन। मजदूरी क्या होती है, किस प्रकार से फैक्ट्री में, किसी संस्थान में कार्य के बदले या समय के बदले या मिश्रित प्रकार से या उत्पादकता से जुड़ी हुई कैसे मजदूरी दी जाती है, एक मजदूरी प्रणाली कैसी होती है, प्रोत्साहन क्या होते हैं, वित्तीय प्रोत्साहन क्या है, अवित्तीय प्रोत्साहन क्या है, यानी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं, और बोनस क्या होता है, प्रोत्साहन और मजदूरी और बोनस में क्या अंतर है। इन विषयों को, इन टॉपिक्स को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम जो पढ़ेंगे वो है मजदूरी की परिभाषाएं, एक अच्छी मजदूरी प्रणाली की आवश्यकताएं, रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए गुड वेज सिस्टम। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के हिसाब से। और उसके बाद हम पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ वेज सिस्टम, 4 प्रकार की मजदूरी प्रणाली, समय आधारित, कार्य आधारित, मिश्रित और एफडब्ल्यू टेलर की डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं मजदूरी की परिभाषाएं। हम परिभाषा मजदूरी की पढ़ रहे हैं कुछ प्रसिद्ध चिंतकों की, बेनम, हैंसन, मैककॉनेल और जे.आर. टर्नर की। उसके अलावा मजदूरी क्या होती, इस बारे में हमारे दिमाग में कुछ छवि तो है। हम सामान्य जीवन में अनुभव करते हैं कि हम घर पर पेंट कराने के लिए पेंटर को बुलाते हैं, तो उसको एक दिन के 600 रुपये या 500 रुपये जो भी प्रचलित अभी मजदूरी की दर वो हम देते हैं। ये समय आधारित मजदूरी है। ऐसे ही हम घर में किसी मैसन वर्क के काम के लिए, प्लास्टर के लिए, किसी और काम के लिए घर में जब मिस्त्री बुलाते हैं तो उसको 650-700 रुपये अभी की जो प्रचलित दर है वो देते हैं प्रतिदिन की। इसको हम लोकल भाषा में ईमानी पर काम कराना भी कहते हैं। हम साथ में जो हेल्पर होते हैं उसको भी लाते हैं और उसको हम 350-400 रुपये रोज के देते हैं। ये हमारा जो देने का तरीका है ये समय पर आधारित है। काम हो न हो उसको एक निश्चित न्यूनतम मजदूरी देनी है। ध्यान दें इन शब्दों पर। इसके विपरीत एक तरीका और होता है देने का, वो होता है कॉन्ट्रैक्ट पर देना, स्क्वायर फुट रेट के हिसाब से देना। अगर लेबर रेट का कॉन्ट्रैक्ट है और मान लीजिए 250-300 रुपये स्क्वायर फुट की रेट है, जो छत से छत का नाप होता है मकान जब बनता है, और उसका स्क्वायर फुट नापते हैं, गुणा उस रेट से गुणा करते हैं। इसमें दिन के हिसाब से हम पैसे नहीं देते हैं, हम इसमें कार्य के हिसाब से पैसे देते हैं, वर्क के हिसाब से। तो हमारे दिमाग में मजदूरी का कुछ तो निश्चित रूप से एक चित्र है। तो अ वेज में बी डिफाइंड एज सम ऑफ मनी पेड अंडर कॉन्ट्रैक्ट बाय एन एम्प्लॉयर टू वर्कर फॉर सर्विसेज रेंडर्ड अकॉर्डिंग टू बेनहम। अकॉर्डिंग टू एच हैंसन, wages is the payment to labor for its assistance to production. Wage rate is the price paid for the use of labor. A wage is price it is the price paid by employer to the worker on account of labor performed. J.R. Turner। इन सब में जो महत्वपूर्ण बातें सामने आ रही है, सेवाओं के बदले में, श्रम के बदले में जो मूल्य प्रदान करते हैं वो मजदूरी है। जो समय देते हैं उसके बदले जो मूल्य, जो समय देते हैं उसके बदले जो मजदूरी देते हैं वो मजदूरी है, जो पैसा देते हैं वो। अब एक अच्छी मजदूरी प्रणाली की विशेषताएं, कोई 12-15 बिंदु हम पढ़ेंगे। आप परीक्षा में प्रश्न के नंबर के हिसाब से आप इनको वहाँ पर समझाएं। जैसे सबसे पहली विशेषता जो होनी चाहिए, महत्वपूर्ण विशेषता, एक अच्छी मजदूरी प्रणाली में न्यूनतम मजदूरी की गारंटी होनी चाहिए। इट शुड गारंटी मिनिमम वेजेस। न्यूनतम मजदूरी की गारंटी होनी चाहिए। इट शुड गारंटी मिनिमम वेजेस। सेकंड, इट मस्ट बी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड।
इट मस्ट बी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, यह समझने में सरल और आसान होनी चाहिए। तो पहला बिंदु तो न्यूनतम मजदूरी की गारंटी का मतलब है इतना पैसा तो आप एक श्रमिक को दें, जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट करें, पर डे का, पर वीक का, पर मंथ का, यदि वो आपके स्थायी मजदूर है तो पर मंथ, ताकि उसका जीवन चल सके, भरण पोषण हो सके। न्यूनतम मजदूरी तो उसको मिलनी ही चाहिए। मजदूरी प्रणाली जो होती, मजदूरी प्रणाली सिंपल होनी चाहिए समझने में और सरल होनी चाहिए, दोनों के लिए न्यायपूर्ण, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के लिए न्यायपूर्ण होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मजदूरी नहीं होनी चाहिए कि एम्प्लॉयर को घाटा हो रहा हो, और उतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि श्रमिक का पेट भी नहीं भर रहा हो, जीवन भी नहीं चल रहा हो। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को का सपोर्ट मिलना चाहिए। मस्ट बी सपोर्टेड बाय बोथ एम्प्लॉय एज वेल एज एम्प्लॉयर, दोनों को स्वीकार्य हो, एक्सेप्टेड हो दोनों को। फिर मजदूरी का सीधा सीधा संबंध उत्पादकता से होना चाहिए। शब्द है उत्पादकता, उत्पादन नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्टिविटी है। यहीं पर हम थोड़ा सा अंतर समझ ले प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का। मान लीजिए एक कंपनी टीवी बनाती है और 10 टीवी बनाती है पर मंथ, उदाहरण के लिए, और 1 लाख रुपए लगते हैं जो आपका इनपुट हुआ, और आउटपुट 10 टीवी। अगले महीने 10 टीवी के लिए 90,000 लगे, तो आपका आउटपुट वही रहा, इनपुट कम हो गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। उसके अगले महीने इनपुट यदि वही है 1 लाख, और आउटपुट आपका 10 की जगह 12 टीवी हो गया, 11 टीवी हो गया, तो इस समय आउटपुट बढ़ा पर इनपुट सेम है, तो भी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। यानी प्रोडक्टिविटी को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो या तो इनपुट कांस्टेंट रहे और आउटपुट बढ़ जाए, या आउटपुट कांस्टेंट रहे और इनपुट कम हो जाए, तो वी से दैट प्रोडक्टिविटी हैज इंक्रीज्ड। मियरली प्रोडक्शन बढ़ना प्रोडक्टिविटी बढ़ना नहीं है। तो आपका जो वेज सिस्टम होना चाहिए, दैट शुड बी लिंक्ड विद प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट, मिनिमम क्लैरिकल वर्क होना चाहिए, फाइल का मूवमेंट कम से कम हो, पेपर वर्क कम से कम हो, और उसमें जो मैन पावर इन्वॉल्वमेंट है बिल बनाने और सैलरी देने में, दैट मस्ट बी मिनिमम। नेक्स्ट, ऐसी मजदूरी प्रणाली होनी चाहिए जो कि इस बात का ध्यान रखे कि लोग इंडस्ट्री में, मजदूर इंडस्ट्री में जो इक्विपमेंट हैं, रॉ मटेरियल्स है, मशीन है, इनको लापरवाह तरीके से काम में ना लें, वेस्टेज ऑफ मटेरियल ना करें। तो दैट मस्ट बी लिंक्ड विद दिस वेज सिस्टम। नेक्स्ट, इट शुड बी सच दैट इट शुड कंट्रोल एंड सपोर्ट द बजट एंड कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट को और बजट को कंट्रोल करने वाली होनी चाहिए। नेक्स्ट, जो भी स्टैंडर्ड्स इसमें यूज़ किए जाएं, वो स्टैंडर्ड्स सभी टाइम और मोशन स्टडी, समय और गति अध्ययन पर आधारित होने चाहिए। अर्जित मजदूरी पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन अर्न वेज। प्रभावी सुपरविजन में सहयोग मिलना चाहिए। मजदूरी प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि सब मिलकर के काम करें, टीम वर्क, टीम भावना जागृत करें, श्रमिकों का हेरफेर कम करने वाली हो, फ्लेक्सिबल हो, समय के अनुसार उसमें बदलाव कर सकें, अनुपस्थिति को कम करने वाली हो, एब्सेंटिज्म को रिड्यूस करने वाली हो। तो ये हमने एक अच्छी मजदूरी प्रणाली की विशेषताएं देखी। अब हम देखें मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट, मजदूरी भुगतान के प्रकार। 4 प्रकार यहाँ लिखे हैं: टाइम वेज सिस्टम, समय मजदूरी प्रणाली; पीस वेज सिस्टम, कार्य मजदूरी प्रणाली; कंबाइंड टाइम एंड पीस वेज सिस्टम, समय और कार्य की मिश्रित मजदूरी प्रणाली; और लास्ट में टेलर्स डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, टेलर की भिन्नक कार्य मजदूरी प्रणाली। समय मजदूरी प्रणाली, यह जो प्रणाली होती है इसमें साफ पता लग रहा नाम से कि समय इसमें आधार होता है।
उत्पादन की मात्रा पर हम विचार नहीं करते हैं। श्रमिकों को एक निश्चित अवधि तक कार्य करने के लिए एक निश्चित राशि के भुगतान की गारंटी होती है। मजदूरी की दर की गणना समय के कोई भी माप को लेकर के की जा सकती है जो सहमति के आधार पर होता है। वो प्रति दिन, प्रति घंटा, प्रति सप्ताह, प्रति पाक्षिक, प्रति माह हो सकता है। इसके लाभ क्या हैं? ये सरल है, समझने में आसान है। इसमें न्यूनतम मजदूरी की गारंटी है। समय आधारित मजदूरी होने के कारण इसके मूल्य को सेटिस्फैक्ट्री हम शो कर सकते हैं। समान मजदूरी लगभग सभी श्रमिकों को मिलती है, इसलिए मजदूर और ट्रेड यूनियंस, श्रमिक संघ इसे पसंद करते हैं। और इस प्रकार की प्रणाली में जब काम धीरे धीरे आराम से होता है तो मशीन का दुरुपयोग नहीं होता है। फिर मशीनों के ब्रेकडाउन के कारण श्रमिकों की मजदूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें इसकी हानियां। सबसे बड़ी हानि तो साफ दिख ही रही है कि जो परिश्रमी श्रमिक हैं, जो लेबोरियस वर्कर हैं, उनको कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है। और जो एफिशिएंट लोग हैं, दक्ष व्यक्ति, वो भी धीरे धीरे काम करने के आदी हो जाते हैं। उत्पादन की लागत बढ़ जाती है क्योंकि काम धीरे हो रहा है तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई। फिर उत्पादन की मात्रा को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए या मेंटेन करने के लिए बेटर सुपरविज़न चाहिए, पर्यवेक्षण बहुत अच्छा चाहिए। और सुस्त श्रमिकों के लिए प्रणाली उचित रहती है। निष्क्रिय समय, आइडल टाइम बढ़ जाता है और उद्योगों को हानि होने पर भी श्रमिकों को मजदूरी का पूरा भुगतान करना पड़ता है। ये समय मजदूरी प्रणाली के लॉसेस हैं। अब हम नेक्स्ट देखें इसकी यूटिलिटी, उपयोगिता। ऐसे उद्योग जहाँ पर महंगी मशीनों और सामग्री का उपयोग हो, जहाँ कार्य की गुणवत्ता अधिक महत्वपूर्ण हो, जहाँ अधिक सुपरविजन किया जा सकता हो। नेक्स्ट, कार्य मजदूरी प्रणाली। इस प्रणाली में मजदूरी के भुगतान का आधार, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कार्य है, उत्पादन की मात्रा है। इसके लाभ, दक्षता पर निर्भर रहने के कारण मजदूरी में वृद्धि होती है। क्योंकि ये एफिशिएंसी पर बेस्ड होती है, इसलिए वेजेस बढ़ती हैं। इस प्रकार की प्रणाली होने पर श्रमिकों को अच्छी मशीन, औजारों की आवश्यकता होगी, अतः मशीनों की साफ सफाई और देखभाल की ओर अधिक ध्यान होगा। क्योंकि मजदूर को ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो वो मशीनों की ज़्यादा देखभाल करेगा। वो चाहेगा कि कम से कम वो ख़राब हों, बेटर कंडीशन में वो रहें, हमेशा मेंटेन्ड रहें। इस प्रणाली के द्वारा उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी तथा स्वाभिमान, सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना को बल मिलता है। इस प्रणाली में अधिक सुपरविजन की आवश्यकता नहीं होती है। उत्पादन में वृद्धि के कारण प्रति इकाई उत्पादन लागत कम हो जाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो जाती है। दोनों के मध्य संबंध अच्छे बने रहते हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, नियोक्ता और श्रमिक के मध्य। क्लैरिकल वर्क भी कम हो जाता है क्योंकि सीधा सा वेजेस का रिलेशन जॉब से है। बेकार जाने वाले समय की मजदूरी नहीं देनी पड़ती है। कुशल और परिश्रमी श्रमिकों को यह प्रणाली आकर्षित करती है। अब इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, हानियाँ। अब इसमें क्या होता है कि जो प्रति इकाई मजदूरी है, पर पीस की रेट निकालना मुश्किल पड़ जाता है। दूसरा, अधिक कमाई के लालच में जो लेबर होते हैं वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करना चाहेंगे। उससे उनके हेल्थ पर
एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फिर श्रमिक अधिक कार्य करने के कारण नियोक्ता दर को कम कर सकता है, जिससे श्रमिक और नियोक्ता में मनमुटाव बढ़ता है। एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि जब मालिक को लगता है कि यही मजदूर ज़्यादा काम कर लेंगे तो नए को क्यों रखें, तो ऐसा एक डिस्प्यूट का पॉइंट आ सकता है। अधिक उत्पादन होने के कारण कुछ श्रमिकों को नौकरी से हटाया जा सकता है, बहुत क्लियर है। अत्यधिक और जल्दी उत्पादन की कोशिश में मटेरियल का वेस्टेज हो सकता है, सामग्री का अपव्यय हो सकता है। अधिकतम उत्पादन करने के चक्कर में एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी काम करता आदमी, मुझे ज़्यादा काम करना है, सेफ्टी नॉर्म्स को वायलेट कर सकता है, उल्लंघन कर सकता है सुरक्षा मानकों का, जिससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं, उनकी संख्या बढ़ सकती है। इस प्रकार की कार्य मजदूरी प्रणाली में न्यूनतम मजदूरी की कोई गारंटी नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान है ये। क्षमता से अधिक उत्पादन होने पर बाजार में मांग घटने से हानि हो सकती है। अब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करके रख दो, डिमांड ही नहीं है बाजार में, अब आपको लॉस हो रहा है। अलग अलग मजदूरी प्राप्त होने से श्रमिकों में द्वेष की भावना बढ़ती है, ईर्ष्या बढ़ती है। नेक्स्ट, समय तथा कार्य मजदूरी की मिश्रित प्रणाली, मिक्स्ड सिस्टम। अधिक कार्य करने से प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार की प्रणाली एक मिक्स प्रणाली है, जिसमें टाइम भी एक बेस है और वर्क भी एक बेस है। न्यूनतम मजदूरी की गारंटी होती है, ओवरहेड्स कम होते हैं, उत्पादन के ऊपरी खर्चे कम होते हैं। हानि, कार्य मजदूरी की दर बहुत ही कॉशियसली, सावधानीपूर्वक डिसाइड करनी पड़ती है। गुणवत्ता स्तर पर नियंत्रण रखना आवश्यक हो जाता है। जॉब कार्ड रखने से क्लरिकल वर्क बढ़ जाता है। अब हम देखें टेलर की भिन्नक मजदूरी प्रणाली, डिफरेंशियल वेज सिस्टम। इस प्रणाली में एफडब्ल्यू टेलर ने टाइम और मोशन स्टडी के आधार पर, समय और गति अध्ययन के आधार पर मानक उत्पादन की, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन की मिनिमम क्वांटिटी का टारगेट डिसाइड कर दिया है। कुछ बातें पहले पॉइंट में देखिए, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना होगा एक दिन का, ये डिसाइड करना। ये कैसे डिसाइड होगा? थंब रूल से नहीं होगा, ये डिसाइड होगा टाइम एंड मोशन स्टडी से, गति और समय के अध्ययन से। ये तय होने के बाद ये एक मिनिमम टारगेट है पर डे का या पर मंथ का, जो भी आपका टाइम है उसके आधार पर। अब उस रेट से ज़्यादा करेंगे, उस प्रोडक्शन लेवल से ज़्यादा काम करेंगे तो आपको हायर रेट दी जाएगी वेजेस की। उस नॉर्म्स पर से कम करेंगे, आपको लोअर रेट दी जाएगी। यानी डिफरेंशियल रेट है। मान लीजिए एक महीने में 100 पीस बनाने हैं, ये तय कर लिया किसी भी चीज़ के। अब अगर 100 से ज़्यादा पीस बनाते हैं तो आपको एक्स रेट दी जा सकती है मजदूरी की, और 100 से कम पीस हुए तो वाई रेट दी जा सकती है, जहाँ पर वाई एक्स से कम होगा। यानी मजदूरी की दर कम होने पर कम होगी, ज़्यादा होने पर ज़्यादा होगी, तो मजदूरी चेंज हो गई। जो श्रमिक मानक उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहता है, उसे दंड स्वरूप निम्न मजदूरी प्रदान की जाती है। जो श्रमिक मानक या उससे अधिक उत्पादन करता है, उसे उच्च दर पर मजदूरी दी जाती है। लाभ, अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिलता है, उच्च श्रेणी के श्रमिक आकर्षित होते हैं। उत्पादन में वृद्धि होने से उत्पादन लागत घटती है। इसके विपरीत इसके कुछ नुकसान भी हैं। न्यूनतम मजदूरी की कोई गारंटी नहीं है। श्रमिकों में आपस में दुश्मनी उत्पन्न हो सकती है। दक्ष और कुशल श्रमिक भी अधिक उत्पादन समर्थ होते हुए भी नहीं करते हैं। तो इसके साथ ही आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। हमने इस लेक्चर में ये पढ़ा मजदूरी और भुगतान प्रणाली, जो कि आपके सिलेबस का तीसरा चैप्टर का पहला पार्ट है। इसकी परिभाषाएं पढ़ी, वेजेस की विभिन्न चिंतकों द्वारा दी गई परिभाषाएं पढ़ी। एक अच्छी मजदूरी प्रणाली की क्या विशेषताएं हो सकती हैं, 12 से 15 वो विशेषताएं पढ़ी, जो कि आपके बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में प्रश्न के रूप में आप उसे समझा करके लिख सकते हैं। फिर हमने 4 प्रकार की मजदूरी भुगतान प्रणाली पढ़ी, समय आधारित मजदूरी प्रणाली, कार्य आधारित मजदूरी प्रणाली, मिश्रित मजदूरी प्रणाली,
और टेलर की भिन्नक मजदूरी प्रणाली पढ़ी, इनकी विशेषताएं, इनके लाभ, इनके हानि और साथ ही साथ में इनकी उपयोगिता कहाँ है, ये भी हमने देखा। नेक्स्ट टर्न पर हम विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन देखेंगे, फाइनेंशियल यानी वित्तीय और अवित्तीय यानी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, उनके फॉर्मूले देखेंगे। धन्यवाद।